यहीं से कंट्रोल सी कंट्रोल वी F4 इसकी F4 इसकी प्रॉपर्टी में गए, 3 से वो एलिगेटर आ जाता है। इसका नाम हमने कर दिया डीनेम और ये होगी डिस्प्ले। इस पे एंट्री नहीं होगी, इस पे डेटा किसके थ्रू आएगा, लिस्ट ऑफ वैल्यू के थ्रू आएगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्प्ले आइटम कर दिया। और चूंकि इसमें नेम आएगा तो करेक्टर आ गया, लेंथ इसकी 30 करेक्टर कर देते हैं। और चूंकि ये सिर्फ खाली डिस्प्ले है, डेटा इसमें आना है, तो उसका डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो क्या करते हैं, इसके डेटाबेस में नो करते हैं, बेशक वैल्यू नए ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो ये एक नॉन डेटाबेस कॉलम हो गया। ठीक है, अब यहां पे जब एलओवी चूज होगा, जो चूज करेगा डिपार्टमेंट नंबर यहां पे आ जाए और नेम यहां पे आ जाए, तो फिर एलओवी को अब मुझे करना पड़ेगा मॉडिफाई। तो एलओवी के ऊपर क्लिक किया, टूल, एलओवी विजिट, कॉलम्स, इसके रिटर्न वाले में आ जाए, कॉलम डिस्प्ले, यहां पे रिटर्न लिखेंगे। जो डिपार्टमेंट नेम जो होगा वो वैल्यू कहां जाएगी, क्या जाएगी, ईएमपी लिख दें या यहां से चूज कर लें, या आपकी मर्जी है। ईएमपी डॉट, वो आगे लिस्ट में आ गया ना, ईएमपी डॉट डी नेम। ओके, अब क्या होगा, अगर बेशक अगर मैं एक और कॉलम भी आएगा लोकेशन का, तो वो भी उसका भी मैं अब रिटर्न करा सकता हूं, जितने चाहे मैं रिटर्न करा लूं। डिपार्टमेंट नंबर पे डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा, नेम पे नेम चला जाएगा, फिनिश। सिंपल ये काम किया मैंने। कंट्रोल एल, ठीक है, मैंने यहां से चूज किया रिसर्च, रिसर्च आ गया। ठीक है, अब मैं यहां पे इसको दोबारा 30 कर देता हूं। डिपार्टमेंट नंबर भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है। इसी तरह अगर आप एक और कॉलम ऐड करें लोकेशन, तो लोकेशन भी आ जाएगी। ठीक हो गया, ऐसा भी होता है। सर ऐसा भी तो हो सकता था ना कि हम इसको डेटाबेस कॉलम ही रहने देते। नहीं तो फिर वो मुझे बताएं डिपार्टमेंट नेम से वहां डिपार्टमेंट स्टोर हो रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर ये सेव रहे तो सेव भी हो जाएगा। लेकिन अब मैं जब उसको दोबारा क्लियर हो गया, दोबारा चलाता हूँ क्यूरी, तो ये सेव नहीं होएगा, उसको टेम्परेरी तौर पे था, क्योंकि ये स्टोर नहीं हो रहा। हाँ, इसका अगर मैं पीछे कॉलम ऐड कर दूं, सामने सेव भी हो जाएगा। अगर मैं इसका डेटाबेस आइटम यस कर दूं, जरूरी है वो कॉलम बैकएंड पे डी नेम का होना चाहिए, फिर सेव भी हो जाएगा। हाँ, डी नेम पर कॉलम ऐड करना पड़ेगा। आप करके देखिएगा इसको। ये तो ब्लॉक लेवल पे काम कर रहा है। कौन सा ब्लॉक, ये सारी फील्ड एक ब्लॉक में ही है, ये सारा ब्लॉक पूरा एम का ही है। इसमें ये सारी डेटाबेस जो आइटम्स है, ये नॉन डेटाबेस आइटम है, ये सिर्फ खाली डिस्प्ले के लिए यूज हो रही है। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एलओवी की। प्रॉपर्टी में आ गए इसकी टाइटल, यहां से अगर आए तो दोबारा यहां से भी चेंज कर सकते हैं। रिकॉर्ड ग्रुप, कॉलम मैपिंग प्रॉपर्टी, ये देखें रिकॉर्ड ग्रुप तो वो अटैच है, ये आपका कॉलम है, ये मैप हुआ हुआ है, ये आपके रिकॉर्ड ग्रुप के कॉलम है। कहीं रिकॉर्ड ग्रुप का कॉलम ये है, और जो विंडो का टाइटल यहाँ पे क्या है, उसके ऊपर डिपार्टमेंट है। रिकॉर्ड ग्रुप कॉलम एलओसी है, और जो विंडो का टाइटल वो क्या है, एलओसी है। तो इसका देखें यहाँ पे रिटर्न भी लगा हुआ है, ईएमपी डॉट डेप्थ नंबर एंड यहाँ से भी आप आगे रिटर्न, इसका ब्राउजर आप उसका रिटर्न चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
तो यहां से ये तो अभी जब हम मैनुअल बनाएंगे ना फिर आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि विजन के थ्रू बनी है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे कि क्या हो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो, जैसे कर्सर मेरा वहां पे आया जिसके साथ ये एलओबी अटैच है, डिपार्टमेंट के साथ अटैच है ना, तो खुद एलओबी खुद ही विंडो ओपन हो उसके कर्सर वहां पे आने पे। अब ये प्रॉपर्टी फिर के दौरान भी आप पढ़ चुके हैं, ऑटोमेटिक रिफ्रेश क्या है कि रिकॉर्ड दोबारा से जनरेट हो, ये प्रॉपर्टी विल के अंदर भी आई थी, ठीक है। उसके बाद जो है ऑटोमेटिक स्किप। अब बिहेवियर क्या है कि जब आप कोई एलओबी चूज करते हैं, डेटा रिसर्च चूज किया, तो कर्सर कहीं पे रहेगा, उधर ही रहेगा ना जहां पे एलओबी आपने कॉल की थी। मैं चाहता हूं कर्सर यहां से स्किप हो जाए, कर्सर अगली फील्ड पे चला जाए। अगली फील्ड क्या है, डिस्प्ले आइटम है, कर्सर यहां तो नहीं जाएगा। अब लास्ट पे अगली वैल्यू, उससे अगली वैल्यू क्या बची, दोबारा से ऐप नंबर पे आ जाएगा। तो मैं यहां से क्या करूंगा, उसका ऑटोमेटिक स्किप को यस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक पोजीशन, ये प्रॉपर्टी बिल्ड के दौरान भी आई थी। ऑटोमेटिक विड्थ, यानी कि एक तो देखिए ना एलओबी अभी ओपन कहां पे हो रही है, अगर मैं इसको ओपन करता हूं यहां पे कंट्रोल एल, तो उसके बिल्कुल नीचे, अगर फॉर्म बड़ा होगा तो मे भी उसके ऊपर हो जाए, ठीक है। तो ये है कि अगर मैं क्या कहूंगा उसको ऑटोमेटिक पोजीशन यस, और अगर मैं नो कर दूंगा तो फिर वो ये वाली प्रॉपर्टी को रीड करेगा। अगर इसको भी नो करूंगा तो फिर यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी, अगर इसको नो करूंगा तो ये पढ़ेगा, और इसको नो करूंगा तो फिर ये पढ़ेगा। तो मैंने दोनों नो कर दी तो क्या होगा, एलओबी कहां ओपन होगी, कॉर्नर में XYZ, और विड्थ उसकी ये 300 एंड 200, ठीक हो गया। तो अभी सिर्फ इसमें एक प्रॉपर्टी रह रही है, वो कौन सी, ऑटोमेटिक सिलेक्ट वाली, ठीक है, और फिल्टर बिफोर डिस्प्ले। पहले जितनी मैंने अभी ये करी है, इसका पहले ये देखने आउटपुट क्या आता है इसका। एग्जीक्यूट क्यूरी, तो कॉल एंटर किया, कैसे कर्सर वहां पे एलओबी कॉर्नर पे, क्योंकि XY क्या था 0 था, तो एलओबी ओपन की और कर्सर स्किप कर गया ना, पहली फील्ड पे आ गया। तो ये दो प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर सपोज एलओबी से मैंने कोई चूज किया डाटा, अगर मैंने यहां लिखा है S, क्या होगा, फिल्टर होके एक रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर एलओबी में फिल्टर होके S से एक रिकॉर्ड रह जाए तो मुझे दिखाने की बजाय रिटर्न ही कर दे। अगर तो दो रिकॉर्ड हो फिर तो दिखाए कि कौन से चूज करने हैं। अगर एलओबी में सर्च करने के बाद रिकॉर्ड एक ही रह जाए तो फिर मुझे विंडो दिखाए ना, रिटर्न कर दे। तो फिर मुझे क्या करना है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट प्रॉपर्टी। हर प्रॉपर्टी बड़ी काम की है, डिपेंड करता है आप उसको, ठीक है। ऑटोमेटिक सिलेक्ट को यस कर दे। जी, मैंने यहां पे किया, मैंने यहां पे लिखा A, तो क्या हुआ, ऑटो जस्ट हो गई, कर्सर आगे दे देंगे कि तीन प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, ऑटोमेटिक और कर्सर भी अगर स्किप कर गया और ऑटोमेटिक सिलेक्ट। अगर दो थे तो वो लिस्ट आती, तो चूज करते हैं। जब रिकॉर्ड फिल्टर करने के बाद एक रह जाए फिर मुझे ना दिखाए, ये प्रॉपर्टी का मतलब है। अच्छा, उसके बाद होता ये है, अमूमन वैसे जो एलओबी ऐसे टेबल पे मत लगाएं जिसमें बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो। जैसे आपके सेटअप टेबल्स होते हैं, डिपार्टमेंट का टेबल हो गया, कलर का टेबल हो गया, लोकेशन का टेबल हो गया, ठीक है ना। जो आपके अगर ऑर्डर का टेबल है या उसके आइटम का टेबल है, उसमें तो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होंगे। तो ऐसे कॉलम पे एलओबी लगाते हैं जहां पे रिकॉर्ड कम होते हैं, ठीक है। लेकिन
ऑरेकल आपको हैवी रिकॉर्ड पे भी एलओवी सपोर्ट करता है 10G। वो ये कहता है कि अगर आपके एलओवी में रिकॉर्ड बहुत सारे हैं, जब रिकॉर्ड बहुत सारे होंगे तो वो उनका पूरा रिकॉर्ड तो बनने में टाइम तो लगेगा ना। जब मैं एलओवी ओपन करूंगा तो वो एलओवी शो होने में टाइम डिले लेगा। क्या लेगा? डिले क्यों ले रहा है कि या तो आपकी एलओवी में जो लिखी, जो रिकॉर्ड में लिखी हुई क्यूरी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो देर से एग्जीक्यूट हो रही है, और वो डिस्प्ले जब वो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो रिकॉर्ड ग्रुप बनेगा, रिकॉर्ड ग्रुप बनेगा तो एलओवी में पब्लिश होगा। तो इतने देर में वो इतना टाइम ले लेता है। यूजर कहता है कि मैं कंट्रोल एल करता हूं, एलओवी आती नहीं, सो जाता है, सिस्टम बिजी हैंग हो जाता है। उसकी क्या वजह होती है कि वो क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहा होता है, रिकॉर्ड ग्रुप बना रहा होता है और रिकॉर्ड ग्रुप एलओवी में ला रहा है, तो इसमें वो लाने में टाइम तो लगता है। मैं कहता हूं कि कुछ ऐसा हो कि एलओवी फॉर्म ओपन हो जाए और एक फिल्टर विंडो आ जाए, मैं वहां से फिल्टर करूं, तब वो उस फिल्टर पे रिकॉर्ड एलओवी हो। तो मुझे क्या करना है, इसको यहां पे फिल्टर बिफोर तो यस कहना है। सर एक वो डिस्प्ले आइटम वाली भी थी ना, 20 डिस्प्ले ना करे। वो तो ये है ना कि डिस्प्ले करे, लेकिन जब तक पूरा रिकॉर्ड ग्रुप नहीं आएगा ना, डिस्प्ले वो एयर टाइम आप बीच कर रहा है ना, लेकिन वो रिकॉर्ड ग्रुप पूरी लोड कर लेगा। हाँ लोड करता है। जब तक पूरी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होती, एलओवी अब नजर नहीं आती, ठीक है, तो वो डिले लेता है। यूजर कंप्लेन करता है कि मैं वेट नहीं कर सकता, कभी हो जाती है, कभी सर्वर जो तो यहां से अगर आप ये लगा दें फिल्टर वो डिस्प्ले कि अभी जब एलओवी ओपन हो तो फिल्टर डेटा हो ही ना, डेटा फिल्टर हो ही ना, फौरन एलओवी ओपन हो जाए, विंडो ओपन हो जाए, फिर जो यूजर वहां क्राइटेरिया देगा फिल्टर विंडो में, उसके बिना पे क्यूरी एग्जीक्यूट हो, शॉर्ट हो जाएगा ना, फायदा हो जाएगा। बजाय कि सारे रिकॉर्ड एलओवी में लाने के पहले क्या करा लिया जाए, फिल्टर। तो इसके लिए यूजर अच्छा काम करना। जी, जब आप इसलिए ट्रेन हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको डेवलपमेंट और दोनों यूजर को किस तरह बताना वही साथ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 1 घंटा हो गया, अभी हम एलओवी पढ़ रहे हैं। बज़ाहिर तो एलओवी मेरे से बड़ी आसान लगती है, तो उसमें प्रॉपर्टीज ये कौन सी प्रॉपर्टी आपने ली? फिल्टर बिफोर डिस्प्ले। बड़ा काम करेंगे। फॉर्म से बता कैमरा ऑन, फॉर्म से इसमें एलओवी लगाइए ना, एग्जीक्यूट क्यूरी। सर अब मैं ये कहूँगा अच्छा। कि हमें क्यों करनी पड़ती है एग्जीक्यूट क्यूरी? अब ये देखें, आगे चल के बोलेंगे। अब पहले क्या आया, पहले आपके पास फिल्टर विंडो, फिल्टर विंडो आ गई। अब अभी तक खाली एलओवी ओपन हुई, अभी रिकॉर्ड ग्रुप ही नहीं बना, ना ही अभी क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है। यहां मैं लिखूंगा सेल्स, ये कंडीशन जाएगी क्यूरी को, बैकएंड पे जाके क्या बनेगी, सिलेक्ट जो भी कॉलम्स है, वेयर डिपार्टमेंट नेम लाइक क्या बनेगा, सेल्स, उससे क्यूरी जनरेट होगी। तो अब अंदाजा लगा लें कि ये अप्रोच फास्ट है कि वो सर वो लाइक डिपार्टमेंट नेम ही किस तरह चलेगा हम लोग वो बैकएंड में खुद ही करता है, खुद ही करता है। खुद ही करता 10,000 की लिस्ट होगा, क्या करेंगे आप? 10,000 की लिस्ट होगी। लिस्ट होगी ना, जब आप यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे तो वो लिस्ट शॉर्ट हो अच्छा, ये जाएगी, सिंपल फिल्टर क्यूरी को फिल्टर भेजेगा। जॉन सा भी कॉलम भेजेंगे और डायरेक्ट फिल्टर में जाके डिपार्टमेंट नेम और एलओसी लगेगा, वो करेंगे। अच्छा, यूरो में यहाँ पे जाना पड़ेगा, सेल्स परसेंटेज, पीछे कंपाइल हुआ था किया ना। हाँ ये कंपाइल हुआ तो है। फाइन एल पार्ट में मैंने लिखा 10th उसका रिकॉर्ड आ गया। अब क्या हुआ है कि जो मैंने फिल्टर पास किया था वो क्यूरी को गया है, क्यूरी से रिकॉर्ड ग्रुप बना है, फिर ये डाटा आया है। अब आपके टेबल जितने मर्जी रिकॉर्ड हो और जिस पे फिल्टर लगा रहे उस पे इंडेक्स लगा होगा तो ऑटोमेटिक एलओवी आपकी फास्ट हो जाएगी। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसमें कुछ
प्रॉपर्टीज हैं जो है सुर्खी पाउडर से रिलेटेड है कि आप यहाँ पे उसको फॉन्ट वगैरह कलर वगैरह से कर सकते हैं। विजुअल एट्रीब्यूट अगर कोई बनाया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक विजुअल एट्रीब्यूट बना के एलओवी पे कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल यहाँ से विजुअल एट्रीब्यूट में आएंगे, क्रिएट विजुअल एट्रीब्यूट, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे LOVA कर दें विजुअल एट्रीब्यूट F4। मैं कहता हूं कि जो LOV का बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो, दिस वन हो, और फोरग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो, ठीक है, और फॉन्ट वेट क्या हो, बोल्ड में दिखाए मुझे, ठीक है। आगे फॉन्ट नेम थॉमा हो, जो भी आप चाहते हैं, बकाया आगे स्टाइल वगैरह है, देख लीजिएगा। ये रिकॉर्ड आपका विजुअल एट्रीब्यूट बन गया जिसमें बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, बोल्ड वगैरह ये सब सेटिंग करती है। अच्छा जी, अभी क्या कर रहे थे? इसको सर एग्जिट सर करें। विजुअल एट्रीब्यूट अब LOV अप्लाई करना है। LOV में भी गए, उसकी प्रॉपर्टी में गए, और यहाँ पे ये देखें ना, अगर चाहें तो आप यहाँ से भी वो वही प्रॉपर्टी यहाँ नजर आ रही है यहाँ से, लेकिन आप क्यों एडजस्ट करें, यहाँ से आप क्या अप्लाई करें एट्रीब्यूट, देखिए वो बटन आ रहे हैं इनहेरिट एरोस पे, ये शो कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसको वहां से मिल गई है। ये रही, ठीक है। तो विजुअल एट्रीब्यूट्स के ऊपर अप्लाई सर ये डिपार्टमेंट नेम पे सर्च नहीं कर रहा था, डिपार्टमेंट लिखे ना सर, सेल लिख के और आगे लिखा है परसेंटेज एंड सेल्स परसेंटेज, सेल्स अब करेगा करनी चाहिए। फंड, अभी इसमें पहला कॉलम कौन सा है, डिपार्टमेंट नंबर का है, लेकिन क्यूरी में डिपार्टमेंट नंबर है पहले, क्यूरी पे वो क्यूरी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि क्यूरी में पहला कॉलम कौन सा आपका नहीं है, पहला कॉलम नंबर नहीं है, डिपार्टमेंट नंबर है। वही है सर। हाँ, इसी वजह से सर्च कर रहा है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट नंबर, अगर वहां पे डी नेम कर दूंगा तो डी नेम की बेस पे हो जाएगा सर, क्योंकि उसको फिल्टर करता है, जाके क्यूरी को चेंज करता है वेयर की उसकी। अच्छा, ये तो हो गया एलओवी हमने बनाया विजिट के थ्रू, और एलओवी विजिट के थ्रू उसको मॉडिफाई किया, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज किया। अब बनाते हैं एलओवी मैनुअली, ठीक है। एलओवी मैनुअल बनाने के लिए ये भी एलओवी बनी रहे देते हैं, बनी रहे एलओवी, यहां हम क्लिक करते हैं, क्रिएट बिल्ड अ न्यू एलओवी मैनुअली। लेकिन एलओवी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना है, रिकॉर्ड ग्रुप बनाना है। तो पहले एक रिकॉर्ड ग्रुप बनाऊंगा, क्रिएट रिकॉर्ड ग्रुप। अब रिकॉर्ड ग्रुप भी क्यूरी की बेस से बना सकते हैं और स्टैटिक की बेस पे। स्टैटिक क्यूरी की बेस से कोई सिंपल या कोई अब क्यूरी टाइप कर देंगे, रिकॉर्ड ग्रुप बन जाएगा। लेकिन अभी जो मैं बनाता हूँ वो बनाता हूँ स्टैटिक बेस पे, यानी कि स्टैटिक बेस पे ये होता है कि फिक्स होता है, यानी हाँ, वो डेटा जो आप डिफाइन कर देंगे, जो आप खुद से रिकॉर्ड ग्रुप बना देंगे, खुद से डिफाइन कर देंगे, कॉलम ये रिकॉर्ड है बस। अगर और ऐड करना तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली अप्रोच डायनामिक है क्यूरी की बेस पे। जब टेबल में रिकॉर्ड आएंगे तो ऑटोमेटिक एलओवी में रिकॉर्ड आ जाएंगे, लेकिन स्टैटिक पे लेते हैं स्टैटिक वैल्यू। अच्छा, यहां पे लेंगे कॉलम नेम और नीचे लेंगे उसकी वैल्यू। तो पहले मैं ऊपर क्या लूंगा, डी नेम, और नीचे वो डिपार्टमेंट नेम ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, अकाउंटिंग, दूसरी वैल्यू क्या है इसकी,
सर्च थर्ड वैल्यू सेल तो इसके वजह से यहां से आप ले रहे हैं। अगला कॉलम क्या है? क्यूरी नहीं जाती होगी पीछे बैकएंड। हाँ? लेकिन हमने ये इसमें रिफ्रेश नहीं होगा, ये तो आप खुद से कॉलम और उसकी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। डिपार्टमेंट 10 आ गया। कहीं ज्यादा इसको उसी सीक्वेंस में रहने सर। हाँ जी, उसी जाहिर बात है, आपको पता होना चाहिए, उसी सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। गलत करेंगे तो खुद ही आप नीचे करेंगे। एंड 40 इसकी जो डेटा टाइप है वो नंबर हो, ये कैरेक्टर हो गई, ये नंबर हो गई। ये रिकॉर्ड को बन गया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं एम मैनुअल आरजी। स्टैटिक कर दें ये। ठीक है, ये बन गया रिकॉर्ड ग्रुप। अब मुझे बनाना है एलओवी, क्रिएट एलओवी, बिल्ड एलओवी मैनुअली। ठीक है, इसका नाम आप दे दें एम मैनुअल स्टैटिक एलवी F4। एलओवी का क्या देना टाइटल आपने? डिपार्टमेंट्स। वो रिकॉर्ड जो मैंने बनाया जो वो मैंने साइन कर दिया। एम मैनुअल स्टैटिक ये बना रहे हैं मैनुअल एलओवी। अब कॉलम मैप कराने हैं। हाँ जी, वहां पे क्या आपने लेने पहले कॉलम डी नेम, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका ये आ गया लेबल डिपार्टमेंट। इसका रिटर्न यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर ये जाना नहीं चाहिए लुकअप की तरफ। तो अब वो भी लेते हैं, पहले नीचे तो ले ले सर। डिपार्टमेंट नंबर। अच्छा, इसका लुकअप क्या देंगे? emp.d नेम। और इसका लुकअप क्या देंगे? emp.dep नंबर। अच्छा, इसकी विड्थ जो है वो कम है, 70 कैरेक्टर कर दें। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो आप कर दें 40 कैरेक्टर। ठीक है, तो ये सारा आपने मैनुअली मैप कराया है। ठीक है, ओके। रिकॉर्ड ग्रुप आपका बन गया, बकाया सब प्रॉपर्टी आपको पता है क्या है। ठीक है, एलओवी ये आपका एलओवी बन गई, उसके साथ रिकॉर्ड ग्रुप भी अटैच हो गया। अब ये एलओवी अटैच करने किसके साथ? डिपार्टमेंट नंबर के साथ। इसके साथ पुरानी वाली एलओवी अटैच हुई होगी, वो खत्म करके क्या देनी है इसको? अपनी वाली नहीं, एम मैनुअल स्टैटिक एलओवी। जी, एलओवी यहाँ पे कंट्रोल एल ओपन के ही रखेंगे। ये मेरी एलओवी मैंने बनाएंगे। डिफॉल्ट इसकी विड्थ और हाइट है। और ये जो रिकॉर्ड ग्रुप है ये स्टैटिक है कि डायनामिक है? स्टैटिक स्टैटिक।